सुरियामा में संजीवनी हॉस्पिटल द्वारा मोतियाबिंद का निःशुल्क ऑपरेशन शिविर आयोजित। नगर पंचायत सुरियामा स्थित संजीवनी हॉस्पिटल में 6 जनवरी मंगलवार को मोतियाबिंद का एक विशाल निःशुल्क ऑपरेशन शिविर आयोजित किया गया। शिविर का उद्घाटन भदोही के पूर्व विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी जी ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर क्षेत्र में बड़ी संख्या में मरीजों ने शिविर का लाभ उठाया। शिविर के दौरान 100 से अधिक मरीजों की आंखों की निःशुल्क जाँच की गई। जाँच के बाद पात्र मरीजों का आधुनिक तकनीक से लेंस प्रत्यारोपण किया गया। ऑपरेशन के बाद मरीजों को आवश्यक दवाइयां परामर्श भी बिना किसी शुल्क के उपलब्ध कराया गया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी ने कहा कि ग्रामीण व कस्बाई क्षेत्रों में इस तरह के स्वास्थ्य शिविर जरूरतमंद लोगों के लिए वरदान साबित होते हैं। उन्होंने जनहित में इस पुनीत कार्य के लिए संजीवनी हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर संतोष उमर की बहुत ही प्रशंसा की। डॉक्टर संतोष उमर ने बताया कि हॉस्पिटल द्वारा समय समय पर ऐसे निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित किए जाते रहेंगे ताकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। शिविर के सफल आयोजन में अस्पताल के चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ एवं सहयोगियों का सराहनीय योगदान रहा। शिविर में आए हुए मरीजों और उनके परिजनों ने इस पहल की प्रशंसा करते हुए आयोजकों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। देखिए भारत क्रांति न्यूज की यह विशेष रिपोर्ट। और पूर्व विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी, यहाँ के डॉक्टर एवं अन्य लोगों ने इस शिविर को लेकर क्या कहा। सबसे पहले तो मैं इस कड़ाके की ठंड में जनपद से जितने आप पत्रकार बंधु आए हैं सबको मैं हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आज ये हमारे भदोही जनपद के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है और ये सुरयामा की धरती हमारे भदोही विधानसभा के अंतर्गत संजीवनी हॉस्पिटल के डॉक्टर संतोष कुमार उमर जी के द्वारा आज आप देख रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में जो लोग आँख के ऑपरेशन से, मोतियाबिंद से, और जैसा कि आप सभी लोग जानते भी हैं कि हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारी माताओं बहनों को जब चूल्हा फूंकने का काम करती थी, आज एक मैं घटना आपको बता देना चाहता हूं। मैं अपने घर से चौगुना यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पे है और यहीं बगल में जूनियर हाई स्कूल है। मैं 7 किलोमीटर पैदल यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आता था। एक दिन हमारी दादी ने कहा कि बेटा जा रहे तो बाजार से एक साइकिल की जो पाइप होती है उसको एक हाथ की पाइप लेते आना। तो मैंने सोचा कि दादी ये पाइप क्यों मंगा रही है। तो मैं मार्केट से जब साइकिल की दुकान पे गया, वहाँ से एक हाथ की पाइप लेके गया तो दादी सुबह चूल्हा में वो पाइप लगा करके चूल्हा फूंक रही थी। लेकिन इस सपने को, जो एक बहुत बड़ी चुनौती थी भारतवर्ष में, इन पूरे माताओं बहनों को, भाइयों को अगर आँख के रूप में जीवन दान देने का कोई काम किया तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने उज्ज्वला योजना ले आकर के आज उन माताओं बहनों को जो मोतियाबिंद, धुएं से मोतियाबिंद होता है, उससे मुक्ति एक तरह से मिली। आज मैं जितनी प्रशंसा करूं कि शायद भदोही जनपद में मैंने तो पहली बार मैं आपको बताऊं, और आप लोग इसे अन्यथा मत लीजिए, लेकिन मैं पहली बार ये आज मुझे जानकारी हासिल हुई है कि जो हम तो बहुत ब्लड निकाल करके देते थे, डोनेट भी करते हैं, लेकिन मुझे आज पहली बार यह बताया गया डॉक्टर्स लोग भी होते हैं तो वो छुपाने का काम करते हैं, लेकिन संतोष कुमार जी ने जो ब्लड बैंक यहाँ पे है उस ब्लड बैंक को दिखाने का काम किया। और जो एक यूनिट के तरह हम लोग ब्लड अपना देते हैं, उससे 3 जिंदगियां और 3 तरह के ब्लड उसमें तैयार होते हैं। एक तो ब्लड हो गया, ग्रुप वाइज ब्लड हो गया, दूसरा हो गया प्लाज्मा हो गया, तीसरा हो गया वो उस पे जो प्लेटनेट। उसके लिए आप सोचिए कि इतनी बड़ी व्यवस्था यहाँ पे की गई और सुरयामा की धरती पर की गई। उसके लिए हम डॉक्टर साहब को विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। दूसरी बात, आज आप देख रहे हैं कि इस ठंड में जहाँ पे नीचे देखे आपकी सैकड़ों की संख्या में जो हमारे आँख से परेशान माताएं, बहनें, भाई, जिनके आँख में मोतियाबिंद हो गया है, पैसे के अभाव में या न जानकारी के अभाव में जो अपना ऑपरेशन नहीं करा पाते थे, कहीं कहीं मुझे कहने में संकोच नहीं है कि जिले में तमाम ऐसे डॉक्टर्स लोग हैं, हमारे उत्तर प्रदेश ऐसे डॉक्टर्स लोग हैं जिन्होंने किसी की ज़िंदगी को अपना पेशा बना लिया है।
और वो चाहे मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो चाहे जिसका हो। अभी एक बुजुर्ग वहाँ पे खड़े हुए थे, मैंने उनसे पूछा, दोनों आँख से उनको नहीं दिखाई दे रहा था। मैंने पूछा कि क्या हुआ, उन्होंने बताया कि मैंने इसके पहले, वो नाम नहीं बताऊंगा, इसके पहले एक हॉस्पिटल में ये जा करके वहाँ पे दोनों लेंस बदलवाने का काम किया था। आज उनकी दोनों आंखें चली गई। आप सोचिए कि ये अगर पीड़ा किस तरह से हमारे अंदर उत्पन्न हो रही है कि डॉक्टर्स लोग भी ऐसे होते हैं कि जिन्होंने उन दोनों आंखों की रोशनी आज चली गई। वो मैंने वहाँ पे कई लोग थे, मैंने उनसे पूछा भी, बताने का भी काम किया। लेकिन आज सुरयामा की धरती पे संजीवनी हॉस्पिटल के संचालक, संजीवनी हॉस्पिटल के मालिक श्रद्धेय प्रमादरणीय हमारे बेटे की तरह ही हैं, बेटे की तरह हैं भाई संतोष उमर जी, जिन्होंने सुरयामा ही नहीं पूरे भदोही जनपद में एक इतिहास लिखने का काम किया है। और निःशुल्क रूप से आज आप देखेंगे कि सैकड़ों लोगों का ऑपरेशन आज वो लेंस लगा करके और सीधे मशीन से होगा, हाथ से नहीं होगा। तो ये इतनी बड़ी व्यवस्था आज अपने जौनपुर जनपद से, अपने मिर्जापुर जनपद से, अपने बनारस जनपद से, तमाम भदोही जनपद के अलावा तमाम यहाँ पे मरीज आए हुए हैं। और निश्चित रूप से डॉक्टर साहब से मैं कहना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति आता है तो बहुत आस लेके आता है। अगर आज जिन लोगों के ऑपरेशन नहीं हो पा रहे हैं, संख्या बहुत अधिक है, उनको रोकने का भी काम करें और यहाँ से कोई निराश लौटने ना पाए। उनके भी आंख में जो कमियां, जो लेंस लगाने की बात है या चश्मा लगाने की बात है, निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि मानव सेवा से बढ़ करके कोई सेवा नहीं होती है। अगर इस पृथ्वी पे असहाय गरीबों की सेवा की जाती है तो उससे बड़ा कोई काम नहीं होता है। इसलिए कहा भी क्या है, सेवा नारायण सेवा। ये जो हम सेवा करने जा रहे हैं, ये भगवान की सेवा से भी बढ़ करके ये सेवा करने जा रहे हैं। आज हम संजीवनी हॉस्पिटल के समस्त जितने यहाँ पे कर्मचारी हैं, जितने लोग इससे संबंधित हैं, सभी लोगों को मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूँ। साथ में ये डॉक्टर साहब के भविष्य के पुत्र भी हैं। डॉक्टर साहब को आप लोग देख ही रहे हैं। और बिटिया स्वरूप हमारी इनकी धर्मपत्नी हैं। और संजोग की बात है कि डॉक्टर साहब के ये साले भी यहाँ पे उपस्थित हैं। तो निश्चित रूप से आप सभी लोग आज जो यहाँ पे आए हैं, मैं हृदय की गहराई से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज जिस तरह से सुरयामा में पहली बार जिस तरह से ये नाम रोशन करने का काम डॉक्टर संतोष जी कर रहे हैं, लग रहा है आपके हॉस्पिटल में। और जो आपका आई हॉस्पिटल खुल रहा है, क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं और आगे क्या क्या सुविधाएं, इसके बारे में थोड़ी विस्तृत जानकारी दीजिए। आप सभी भाई बंधुओं को नववर्ष की हार्दिक शुभकामना। हमारे यहाँ तो वैसे आयुष्मान से सारी सर्जरी होती है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तत्व उसमें आयुष योजना के तहत किया जाता है। लेकिन उसके बाद भी जो जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं था, हमारे पास काफ़ी लोग ऐसे बुजुर्ग आते थे जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं था, तो एकदम लाचार रहते थे कि मेरा ऑपरेशन कैसे होगा, किस विधि से होगा, जिनकी उम्र 70 के नीचे थी या जो इसकी योजना के अंतर्गत नहीं आते थे। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसको एक, जितने लोग हमारे बुजुर्ग ही हैं तो हमारे ही माता पिता और दादी दादा के समान ही हैं। और घर में ये सारे लोग जो मैक्सिमम लोग आए थे, मैंने ये देखा कि घर से थोड़े मतलब उनके बच्चे हैं, कहीं दूर रहते हैं, एकदम असक्षम टाइप थे कि वो करवा सकते थे। तो हमारे दिमाग में यही प्लान आया कि एक निःशुल्क ऐसा कैंप करें जिसमें इनकी जाँच भी, दवा भी, लेंस भी, और जाने के बाद इनको जो दवा दी जाएगी सब कुछ फ्री रहेगा। मतलब आज वो यहाँ आए हैं तो मतलब ये सब चीज़ एकदम निःशुल्क है उनका। मतलब जिसके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है उसका भी। इसीलिए ये आज का जो कैंप था, हमारा मुख्य उद्देश्य यही था, जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं भी है, जो योजना के अंतर्गत नहीं आते, उनका भी निःशुल्क आँख का मोतियाबिंद का ऑपरेशन कैसे करें। हमारे यहाँ अभी आज हमने देखा कि कई लोग ऐसे हैं जो कई जगहों से, मतलब प्रतापगढ़ है, मिर्ज़ापुर है, इस वजह से आए हैं। उनके पास इलाहाबाद से भी आए हैं, उनके पास आयुष्मान का कार्ड नहीं था, किसी योजना के अंतर्गत नहीं आते थे, कहीं से होता नहीं था।
अन्य संस्था जो आँख का ऑपरेशन करती है, अगर जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं भी होता है, अगर वो लोग निःशुल्क करते हैं, वो किसी न किसी चैरिटी से या सीएमओ ऑफिस से संपर्क करके उनके अंदर भी वो रहता है कि कुछ योजना के अंदर ला के कराए देते हैं। लेकिन आज हमारे यहाँ ये हमारी तरफ से, विधायक जी की तरफ से बिल्कुल निःशुल्क है। अच्छा, आप जो आई हॉस्पिटल खोल रहे हैं, इसमें आगे कौन सी योजना, मतलब कौन सी सुविधाएं हैं जो हमेशा रहेंगी? मोतियाबिंद के अलावा यहाँ पे डॉक्टर साहब बीएचयू के पास आउट हैं, डॉक्टर कल्याण सिंह मौर्य जी हैं, उनकी पूरी टीम है यहाँ पे। हमेशा मंगलवार एंड बृहस्पतिवार को 2 दिन समय देंगे वो, दोपहर 2 बजे के बाद से लेकर पूरे शाम तक। और हफ्ते में ये 2 दिन की सर्जरी भी रहेगी। और सर्जरी में सिर्फ मोतियाबिंद का नहीं है, भैगापन है, स्क्विंट होता है, पर्दे की कोई बीमारी है, सारी मशीनें यहाँ पे प्रॉपर जांच करके प्रॉपर तरीके से इलाज किया जाएगा, ताकि जो विधायक जी जो बोल रहे हैं कि किसी किसी की आंखों की रोशनी चली जाती है, वहाँ मशीनें नहीं रहती, वो लोग जांच नहीं कर पाते कि ऑपरेशन करने के बाद इनके कुछ बीमारियों में हो सकता है उसकी रोशनी वापस न आए। लेकिन जहाँ मशीनें नहीं होता है, वो लोग ऑपरेशन कैंप रहता है, वैसा रहता है तो कर देते हैं, बाद में रोशनी नहीं आती। लेकिन यहाँ पहले से प्री चेकअप करके सारा प्रोसेस करके तब उनका आँख का ऑपरेशन किया जाएगा, जिससे हम लोग ये हो जाए कि 100% की रोशनी वापस आए। इस तरह के विशेष कैंप आगे भी लगाए जाएंगे? बिल्कुल लगेगा। हमारा तो ये विचार है, हर साल जितने लोग किसी योजना के अंतर्गत न आते हों, हम रजिस्ट्रेशन जरूर कराएंगे और उन सभी का करवाएंगे, चाहे जैसे करवाएंगे उनको। तो पूरी तरह से असहाय हो इन फ्यूचर? बिल्कुल बिल्कुल। उनके लिए क्या सुविधा है? अगर वो इस ऑपरेशन के अलावा भी हमसे कोई हेल्प चाहते हैं मेडिकल संबंधित, हम उनको पूरी तरह से निःशुल्क देने के लिए तैयार हैं, चाहे वो आप लोगों के माध्यम से भी आ सकते हैं। हमारे यहाँ ब्लड बैंक भी है, हमारे यहाँ जो ब्लड बैंक की भी सुविधा है, हम उनको देने के लिए तत्पर रहेंगे।